नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे अनुरोध भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और देखिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो एक बार फिर से स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के बीच में जंग छिड़ गई है। लेकिन मामला क्या है? और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वही स्वाति मालीवाल हैं जिन्होंने केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से भागने के लिए मजबूर किया। तो ये कई सारे सवाल इसमें पैदा होते हैं क्योंकि उनका एक शीश महल हुआ करता था। अब अगला क्या है उनका मिशन पंजाब में, इसको समझते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल घोटालों के लिए जाने जाते हैं। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिवम चौधरी ऑफिशियल से। शिवम भाई, शिवम जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी धन्यवाद। शिवम भाई, अरविंद केजरीवाल ने फिर ऐसी हरकत कर दी है जिसे छिपाया जा रहा है, तो आखिर मामला क्या है? जी मनविंदर जी नमस्कार। सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, कहावत है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। कुछ ऐसी सी ये कहावत अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी फिट बैठती है कि नेताजी चुनाव हार जाएं लेकिन बंगले का मोह ना छोड़ पाए। कुछ वही स्थिति अरविंद केजरीवाल के साथ होती जा रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करने आए थे, स्वच्छता की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति, और लगभग 10 साल तक दिल्ली की जनता ने उनके ऊपर विश्वास भी किया। उसके बाद पंजाब की सरकार जनता ने भी उनके ऊपर विश्वास किया, और विश्वास ऐसा वैसा नहीं किया, इस हद तक किया कि पूरा का पूरा विपक्ष ही साफ हो गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिन चीजों को लेकर आए थे उन्हीं के खिलाफ आकर खड़े हो गए। गवर्नेंस के नाम पर 0, भ्रष्टाचार के नाम पर 100 नंबर। जिनके विरोध में खड़े थे उनके साथ खड़े थे। ये तो कुछ मुद्दे थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की हार में एक भूमिका निभाई। दो बड़े और मुद्दे थे। पहला, शीश महल। देखिए, शीश महल बहुत देखिए, अरविंद केजरीवाल क्या है ना, चुनाव हार गए हैं लेकिन बंगले का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसलिए अभी दिल्ली के अंदर जो अशोक मित्तल हैं, राज्यसभा सांसद हैं पंजाब से, उनके घर में, उनके बंगले में रहते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चलाते हैं। उन्हें बंगले की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, रे साहब बहुत पैसा है, बंगला तुम रखो, राज्यसभा चाहिए मुझे, तो स्टेटस चाहिए। बंगला उन्हें दे दिया गया। तो भैया दिल्ली के बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बंगला चाहिए था तो यहां मिल गया। अब पंजाब भी जाना है, पंजाब में भी सरकार है। अब भैया पंजाब में सीएम भगवंत मान है लेकिन सुपर सीएम तो कोई और है। अब सुपर सीएम को वहां सुपर बंगला भी चाहिए। तो अब खबर आ रही है कि शीश महल 2 जो होता है, सीक्वल आता है, एक पिक्चर आई उसका सीक्वल है, उसका सीक्वल पंजाब में लॉन्च हो रहा है। और मैंने कहा था ना कि दो मुद्दे जो अरविंद केजरीवाल को लेकर डूबे थे, एक तो शीश महल और दूसरा स्वाति मालीवाल के साथ शीश महल के अंदर क्या हुआ वो। और ऐसा लग रहा है कि वो महिला उस चीज को शायद ताउम्र नहीं भूल पाएगी, और उसका बदला जिस तरीके से वो ले रही है, एक तरीके से श्राप लग रहा है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को उस महिला का। और वो एक मिशन मोड में है। आप उनका अगर ट्विटर हैंडल जाके देखेंगे तो पिन ट्वीट में भी द्रौपदी वाली वो फोटो लगाई हुई है उन्होंने। जी, तो भूली नहीं है वो उसको। भूली नहीं है। उसके बाद अब स्वाति मालीवाल की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली में एक दिल्ली में जो शीश महल था अरविंद केजरीवाल के बाद, उसके बाद पंजाब में भी एक शीश महल भगवंत मान सरकार ने अरविंद केजरीवाल को दे दिया है। वहां पर सेक्टर 2 में एक 2 एकड़ की 7 स्टार कोठी बनाई गई है, और वो कोठी अरविंद केजरीवाल को दे दी गई है कि ठीक है आप रहिए इसके अंदर। लेकिन इसके बाद होता क्या है, जैसे ही स्वाति मालीवाल इसका एक तरीके से कह सकते हैं इसका खुलासा करती हैं, पूरी की पूरी पंजाब सरकार सकते में आ जाती है, क्योंकि वो उस चीज का सिग्निफिकेंस जानते हैं कि क्या हुआ था दिल्ली में उस शीश महल के कारण, और किस तरीके से उसे प्रोजेक्ट किया गया था कि वही नुकसान वापस से पंजाब में ना हो जाए। तो भगवंत मान आते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लगभग 14 मिनट की, बहुत सारी चीज बोलते हैं कि भैया वो तो मेरा कैंप ऑफिस है, मेरा एक ऑफिस है जिसमें मैं रहता हूं, वो एक कैंप ऑफिस है, उसमें जनता से मुलाकात, ये वो बहुत कुछ होता है, ऑफिस के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि सीएम को एक बड़े स्तर पर काम करना होता है। तो 2 ऑफिस है, एक मेरा है, एक कैंप ऑफिस है। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज कही कि रवनीत बिट्टू को भी मिला हुआ है, अमरिंदर सिंह है, सुखबीर बादल है, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, राजा की तरह रहते हैं, हम तो आम सब कुछ उन्होंने मतलब एक अच्छी सी खिचड़ी तैयार कर दी। लेकिन उस खिचड़ी में वो नमक डालना भूल गए। जो असली नमक ये था, उन्होंने ये नहीं कहा कि उसमें अरविंद केजरीवाल रहते नहीं है। उन्होंने ये तो कहा कि वो कैंप कार्यालय है, लेकिन वो ये दावा नहीं कर रहे कि उसमें अरविंद केजरीवाल रहते नहीं है, या अरविंद केजरीवाल का किसी भी तरीके से उसका कोई संबंध नहीं है। ये क्लेम कर सकते थे कि भैया मेरा कैंप कार्यालय है, उसमें अरविंद नहीं रहते।
इतना बोलने में कुछ ज्यादा तो जाता नहीं अगर सत्यता है तो। जो कम से कम स्वाति मालीवाल कह रही है इन चीजों से प्रथम दृष्टया तो कम से कम ऐसा लगने लगा कि शायद दाल में कुछ काला है। उसके बाद स्वाति मालीवाल एक और ट्वीट करती है। देखिए ट्वीट पे ट्वीट जिस तरीके से चलते जा रहे हैं ना जी वो जी बहुत जी महत्वपूर्ण है। उसके बाद स्वाति मालीवाल ट्वीट करती हैं कि भैया ये आपका कैंप कार्यालय है, मान लीजिए हमने आपका क्लेम मान लिया कि ये कैंप कार्यालय है, अगर ये है तो आप ये बताइए कि पिछले 4 साल में कितनी जनता मीटिंग यहां पर हुई है, सीएम कितनी जनता से यहां मिले हैं, कितनी बार सीएम अपने ऑफिस में बैठे हैं और कितनी बार यहां पर बैठे हैं, और क्या ये कैंप ऑफिस अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया गया है, इसमें नहीं रहते हैं, आप कह दीजिए। लेकिन ये तो कहा नहीं गया। तो भैया आप बताइए ना कि यहाँ ना ऑफिस, यहाँ पे भैया हमने 10 बार मीटिंग की, 5 बार मीटिंग की, वो तो रिकॉर्ड रहता है सरकारी चीजों का तो सारा। इतने लोग आए, सीएम इस दिन इसके अंदर आए, सीएम के ये लोग इसके अंदर बैठते हैं, यहां से ये कार्यक्रम चलता है, ये ऑफिस का ये काम, सब बताया जा सकता है। और अरविंद केजरीवाल का संबंध नहीं है ये भी बताया जा सकता है। उसके बाद स्वाति मालीवाल कहती है भैया मैं झूठ बोल रही हूं, मेरे पर एफआईआर दर्ज कर दो। और एक दिन ऐसा करते हैं, उन्होंने चैलेंज दिया कि मान साहब आप अपना मीडिया लाइए, अपना सारे सरकारी अधिकारी अपने पार्टी के मेंबर लाइए, मैं अपने साथ अपने मीडिया और अपने लोग लेके आऊंगी और सब चलते हैं उस कैंप कार्यालय के अंदर, अंदर से देख लेते हैं क्या है। और अगर सही में कैंप कार्यालय है यानी कि पब्लिक एक्सेस है, उसके अंदर जनता की मीटिंग होती है तो पब्लिक एक्सेस है, तो पब्लिक और मीडिया में जाने को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो भैया उन्हें जाने दीजिए, वहां पर जनता दरबार लगता है, योगी आदित्यनाथ से लेकर हर कोई सीएम लगाता है, तो आप उसी तरीके से वहां बात करते होंगे या अपॉइंटमेंट लेके जो भी होता होगा। तो हमें भी ले चलिए, एक दिन चाय कॉफी पी लेते हैं और क्या है। लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी हो या पंजाब सरकार हो, उसका इस पे स्पेसिफिक कोई बयान नहीं आया, या स्पेसिफिकली ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है हम एक्सेस देते हैं और ये सब चीजें हैं। वो करने से कतरा रहे हैं क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कम से कम नजर आती है। उसके बाद देखिए अगर ये महिला वहीं रुक जाती है और अरविंद केजरीवाल तक ही मामला होता फिर भी देख लेते, चलो अरविंद केजरीवाल है, सबको पता है शीश महल में रहने का। उन्होंने एक और ट्वीट बम फोड़ा और अभी पता नहीं तरकश में और कितने तीर है, अभी जो जो तीर निकल रहे हैं और वो जहां जहां जाकर सही जगह लग रहे हैं, दर्द बड़ा हो रहा है। अब एक और तरकश में से एक और तीर निकला है। उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ में शीश महल सिर्फ केजरीवाल का नहीं है, 2 और शीश महल है। अरविंद केजरीवाल देखिए बड़े लोग होते हैं ना, अकेले नहीं जाते, अपने साथ लव लश्कर लेके चलते हैं। तो केजरीवाल साहब पंजाब गए तो अकेले नहीं गए, पहले अपने आदमी को भेजा, फिर अपने साथ टीम को लेकर पहुंचे। तो वहां पर भी जो मनीष सिसोदिया है उसे भी बंगला नंबर 960 सेक्टर 39 अलॉट हुआ है। सत्येंद्र जैन को बंगला नंबर 926 सेक्टर 39 अलॉट हुआ है। और सेक्टर 39 वही है जहां बड़ी बड़ी कोठियां और सरकारी लोग रहते हैं, सरकारी अधिकारी मंत्री, उनका एक्सेस है वहां पर। तो आप समझिए जो प्राइम स्पॉट है वहां पर आपने इन दोनों को बंगला दिया। मनीष सिसोदिया कौन है? पंजाब से राज्यसभा, लोकसभा, एमपी, एमएलए, पार्षद, ग्राम प्रधान, क्या है, आयोग का मेंबर, कुछ भी तो नहीं है जी। सत्येंद्र जैन कौन है? आपका वोटर आईडी कार्ड तक नहीं है वहां का, जी। तो आपको वो एक्सेस क्यों मिल रहा है? ये सवाल बनता है। अगर स्वाति मालीवाल के आरोप सही हैं तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, और उसमें जुबेर वो फैक्ट चेकर वो कूद जाता है, अरे नहीं स्वाति जी आप झूठ बोल रही हैं, वो बंगला नंबर ये है, ये तो 2013 से बना हुआ है, वो तब का है, ये तब का है, मतलब वो है ना, उसने और उसे गुत्थी को उलझाने का काम कर दिया। भैया तुम कौन, तुम 3 में ना 13 में, ना तुम आम आदमी पार्टी में, ना कांग्रेस में, ना बीजेपी में, ना तुम पंजाब के, ना दिल्ली के, तुम फैक्ट चेकर हो क्योंकि तुम इकोसिस्टम का हिस्सा हो। और सीधा कहो ना अरविंद केजरीवाल रहता, वो तो कह ही नहीं रही कि बंगला आज बना है, वही कह रही है बंगला पुराना ही है, अलॉट अब हुआ है। तो भैया तुम कहीं का फैक्ट चेक कर रहे हो, कहीं के तुम महीने के लोगों से चंदा मांगते हो कि मुझे चंदा दे दो मैं फैक्ट चेक करूंगा। भैया तुम्हारा फैक्ट चेक ही गलत हो रहा है। तो कौन कौन लोग अब इसमें कूद पड़े हैं कवर फायर देने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद स्वाति मालीवाल ने एक बहुत ही व्यापक बड़ा ट्वीट किया। स्वाति मालीवाल सीधा पूछती है कि जो मान साहब आप जिसे कैंप कार्यालय बता रहे हैं, आप उसे गेस्ट हाउस भी बता रहे हैं, उस गेस्ट हाउस को किस तरीके से बुक किया जा सकता है, ये बता दीजिए।
3 साल में कौन कौन से गेस्ट उसके अंदर रुके हैं, सरकारी कैंप ऑफिस में लोगों को निशुल्क रहने की परमिशन कैसे दी जा सकती है। मान लीजिए गेस्ट हाउस है, आप उसे बुक करते हैं, हो सकता है उसका किराया 5,000 ना हो के 500 रुपए हो दिन का, 100 रुपए हो, लेकिन फ्री में कैसे अरविंद केजरीवाल रह सकता है। और किस तरीके से आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ मीटिंग करता हूं, तो 3 साल में कितनी बार यहाँ मीटिंग हुई, कितनी जनता आई है, उसका कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड होगा। साथ ही पिछले 3 साल में इस जगह के रिनोवेशन में कितना खर्चा हुआ, इसके सौंदर्यीकरण में कितना खर्चा हुआ, ये भी बता दीजिए। एक सरकारी ऑफिस होता है, सरकारी बंगला होता है, सरकारी प्रॉपर्टी होती है, उसमें अगर बल्ब भी बदला जाता है ना, उसका लिखित में रिकॉर्ड होता है कि 5 वाट का बल्ब था, 9 वाट का बल्ब लगा दिया, सफेद रंग का था, गोल्डन कलर का लगा दिया, वहां पे माली ने उस दिन इतना काम किया, आज एक कुर्सी बदली गई है, आज फ्लोरिंग हुई है, स्टाइलिंग हुई है, सब कुछ बताया जाता है। अब सवाल ये है कि भैया वो रिकॉर्ड होंगे ना, क्योंकि अब खबर ये आ रही है कि शायद अक्टूबर से इस बंगले के अंदर रिनोवेशन का काम चल रहा है। मैं पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन खबर है। अगर ऐसा है, किसके लिए चल रहा है और क्यों चल रहा है, अगर सत्य है खबर। शिवम जी, क्या वहां भी वही सब स्मार्ट वाले अप्लायंसेस लगेंगे, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, अब ये तो जब शीश महल खुला था तब पता लगा था। देखिए, अप्लायंसेस स्मार्ट लगाने से ज्यादा जरूरत है कि रहने वाला स्मार्ट होना चाहिए, उसे छुपाना आना चाहिए कम से कम। अब ये स्मार्टनेस कम से कम दिल्ली में तो दिखाई नहीं दी। तो अब जिस तरीके से कहते हैं ना, एक डायलॉग है नायक मूवी का, अरे ये तो धोती खोल रहा है, वो वाली स्थिति हो गई है। स्वाति मालीवाल उसी मोड में आ गई है, रोज नया कुछ, रोज नया कुछ। ठीक है, आज तुम ये काउंटर करो, वो अरविंद केजरीवाल कहते थे ना 12 बजे आएंगे, महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, स्वाति मालीवाल कहती है सुबह 11:30 बजे महत्वपूर्ण ट्वीट करूंगी। रोज यही हो रहा है, उधर से बॉल आती है, इधर से छक्का, उधर से बॉल आती है, इधर से छक्का। पूरी की पूरी टीम को समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए, फंस गए हैं। ये स्थिति अब अरविंद केजरीवाल एंड टीम की हो रही है। और उसके बाद स्वाति मालीवाल कहती, मान लिया भैया परेशान है, दुख में है, कुछ गलत हुआ है, वेंडेटा की पॉलिटिक्स कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस खबर छाप रहा है, इंडियन एक्सप्रेस ये कह रहा है कि जो भगवंत मान है वो बंगला नंबर 44 में रहते हैं, 44। जी। और जो ये कैंप कार्यालय है, ये कैंप कार्यालय 43 है। ठीक, उनका जो कैंप कार्यालय है वो 43 बंगला नंबर में है, और स्वाति मालीवाल कर रही है बंगला नंबर 50 जी। यानी वो कह रहे हैं कि जिसकी बात हो रही है वो कैंप कार्यालय, उसको वो ना हो के 43 है। मान लीजिए वो भी है, मान लीजिए कोई विसंगतियां भी हैं इंडियन एक्सप्रेस और स्वाति मालीवाल के कुछ 2, 4, 5 आंकड़ों में, हो सकता है कि गलती से कोई नंबर इधर उधर हो गया। सवाल ये है, उसका आप सरकारी रिकॉर्ड जो भी कैंप कार्यालय है, जहां भी केजरीवाल रह रहे हैं, उसके सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते? बिल्कुल, बहुत है। आप नंबर छोड़ दो कि 43 है, 42 है, 44 है, 50 है, छोड़ दो, उसके रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दो। कितनी मीटिंग हुई, कितने लोग आए, कितने ने गेस्ट हाउस बुक किया, कितने लोग वहां रहते हैं, अरविंद केजरीवाल रहता है नहीं रहता है, अक्टूबर से क्या रिनोवेशन हो रहा है तो किस चीज के लिए हो रहा है, क्या क्या हुआ है, उसके मध्य में कितना खर्चा हुआ। सिंपल। इससे ज्यादा तो कुछ कहने की और समझने की भी जरूरत नहीं है। और अरविंद केजरीवाल तो इतने बड़े बड़े पोथे लेके चलते हैं, वो तिजोरी में से सामान, इतने बड़े डॉक्यूमेंट निकाल देते हैं। आपको तो एक छोटा सा पर्चा देना है, थोड़ी छोटी सी अंडरटेकिंग देनी है, एफिडेविट दे दीजिए। और बात ये देखिए, बड़ी न्यूज है, इसलिए नहीं है कि ये कुछ हो रहा है, इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं ईमानदारी की मूर्त के रूप में, इसलिए वो ज्यादा उनसे सवाल पूछे जाएंगे। और कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया हो, पंजाब का कोई भी बड़ा अखबार हो, कोई भी मीडिया हाउस हो, उसे अब तक छाप नहीं रहा था। किस चीज का डर था? अब तक इसलिए नहीं छाप रहे थे क्योंकि जो एड हैं वो आते हैं। दिल्ली में पूरे के पूरे तंत्र को किस तरीके से कब्जा किया हुआ था। सेक्रेटेरिएट में एक आदमी बैठता था जिसकी जिम्मेदारी ये थी कहां क्या चल रहा है, और अगर सही चल रहा है तो ठीक है, ऐड जाएंगे, नहीं चल रहा है तो ऐड कट जाएंगे। पंजाब में भी वही स्थिति है। लेकिन अब वापस से स्वाति मालीवाल ने फिर एक और बाउंसर मारी इसके ऊपर। देखिए, वो महिला रुक नहीं रही है, वन मैन आर्मी की तरह काम कर रही है। जो काम कांग्रेस को करना चाहिए, जो काम बीजेपी को करना चाहिए, शिरोमणि अकाली दल को करना चाहिए, वो कर रही है। और क्यों कर रही है? क्योंकि पार्टी में कुछ लोग होंगे जो केजरीवाल से खुश नहीं होंगे, मान से नहीं होंगे, सिसोदिया से नहीं होंगे, जैन से नहीं होंगे, तो वो शायद जानकारी लीक कर रहे होंगे।
तो अब वो जानकारियां उनके पास आ रही है। अब एक स्वाति मालीवाल ने एक वीडियो ट्वीट किया, अगर आप दिखा सकें, पहले जी वीडियो जी दिखाइए, फिर हम बताएंगे वो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। जी उसका सिग्निफिकेंस ये है, ये जो आपको ढेर दिखाई दे रहे हैं ना, ये न्यूज़पेपर से। जी और स्वाति मालीवाल, बकौल स्वाति मालीवाल, पंजाब पुलिस इन न्यूज़पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने दे रही है। बकौल स्वाति मालीवाल, पंजाब पुलिस इन न्यूज़पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने दे रही है क्योंकि इनमें वो खबर है कि कहीं जी से वो खबर ग्रामीण अंचल तक ना पहुंच जाए, उन लोगों तक ना पहुंच जाए। मेन स्ट्रीम में तो आपने न्यूज़पेपर में मतलब बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में शायद ऐड दिए होंगे, बहुत कुछ होगा, कोई अखबार होगा ऐसा, या एक दो ग्रुप होंगे जो पंजाब सरकार के हिसाब से नहीं चलते होंगे, उन्होंने छाप दिया होगा। तो कहा ही जा रहा है कि उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर भी रोक लगी है। और इसके लिए जो चंडीगढ़ प्रेस क्लब है उसने भी बाकायदा एक तरीके से कह सकते हैं अपना नोटिस सर्कुलर जारी किया है जी कि भैया जो इंसिडेंट्स आ रहे हैं बहुत सारी जगह से जहां अखबार का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने दिया जा रहा, हम एक तरीके से उसका खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। इसका मतलब स्वाति मालीवाल जो कह रही है उसे चंडीगढ़ का प्रेस क्लब भी उसके साथ खड़ा है, उस बात को दोहरा रहा है। देखिए, हम इसलिए चीजों को कोट कर रहे हैं अलग अलग जगह से क्योंकि बहुत सारी मेन स्ट्रीम जगह से वो खबर कोट नहीं हो रही है, सिर्फ एक या दो सोर्स है जहां से निकल के आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से दिखाई दे रहा है उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ है। अगर नहीं है, साफ आके जो जो डिमांड इसने रखी है स्वाति मालीवाल ने, भैया केजरीवाल ऐसे ही तो पूछता था, अंबानी जवाब दे, अडानी जवाब दे, मोदी जी जवाब दो, फला जवाब दो। अरे उसने तेरे से मांगा है अब जवाब, तुम्हारी पार्टी से मांगा है, तुम्हारे मुख्यमंत्री से मांगा, तुम दो जवाब। पूछा है तो बताना भी तो पड़ेगा। बस छोटी सी मांग है, स्वाति मालीवाल को दे दो, झूठी साबित हो जाएगी, अगली बार एलिगेशन लगाएगी, कोई पूछेगा भी नहीं, कोई ध्यान भी नहीं देगा। ये तो आपके पास स्वर्णिम मौका है उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म करने के लिए, और ये स्वर्णिम मौका आपके लिए भी है अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खराब करने के लिए। जी शिवम जी, हमने ये जो चीजें दर्शकों को दिखाई हैं और जो अपडेट्स अब तक आ रहे हैं, प्लस हम दिल्ली का चुनाव देखें, जितना डैमेज स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को किया है, शायद वही वजह है जिस वजह से वो हारे हैं। अब इसकी वजह या इसकी क्रेडिट कोई भी पार्टी ले सकती है, लेकिन आपको याद होगा दिल्ली के चुनाव में जगह जगह जाकर के वो उन पॉकेट्स में गई, उन जगहों की उन्होंने समस्याएं उठाई, इस तरीके से उन्होंने चुनाव पूरा ऐसे किया कि ये गायब हो गया। अब पंजाब में गए तो पंजाब में भी अब यही शुरू हो गया। तो अब इससे आगे क्या? वो वहां से वीडियो लाती थी जहां शायद आम आदमी पार्टी भी नहीं पहुंच पाती थी, एग्जैक्टली जहां सरकार की पहुंच नहीं वहां स्वाति मालीवाल पहुंचती थी। बिल्कुल। और अब देखिए ना, वो ये जो नया खुलासा कर दिया है स्वाति मालीवाल ने, ये तो बहुत बड़ा है। अब ये इससे आगे क्या देख पा रहे हैं शिवम जी? ये ज्यादा इससे महत्वपूर्ण आगे है। इससे आगे तो ये देख पा रहे हैं जो कांग्रेस साथ चुनाव लड़ती थी अब पंजाब के अंदर वो खुल के खेलेगी। भैया बिल्कुल बीजेपी तो है नहीं, शिरोमणि अकाली दल उस स्थिति में नहीं है, बची कांग्रेस। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जूता बजेगा। और देखिए दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस ने ही सारे केस फाइल किए थे, जो ये शराब जी घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, सारे कांग्रेस ही थे, और वहां अपने वाले कर रहे हैं। ये बीजेपी तो फालतू में बदनाम है। और मैं देखिए इसके लिए बीजेपी भी जिम्मेदार है, ये काम आपका है, आपको करना था। आपकी जगह वो स्वाति मालीवाल कर रही है, आपकी जगह कांग्रेस को करना पड़ रहा है। अगर आप अपने आप को मुख्य विपक्षी दल और अब सरकार कह रही है दिल्ली के अंदर, अब पंजाब के अंदर आपको वो गेन करना है वो पोजीशन, तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। लेकिन वहां कोई और ले रहा है, ठीक है, लीड वो ले रहे हैं, कम से कम अब कोई और आपके लिए काम कर रहा है, कम से कम उसे तो लेकर आगे बढ़े। तो अब इससे आगे तो यही देखते हैं कि डैमेज है, डैमेज कंट्रोल के लिए क्या क्या किया जा सकता है, मीडिया का किस तरीके से एक तरीके से आवाज दबाई जाएगी, इसका देखते हैं कि किस हद तक जाया जा सकता है, स्वाति मालीवाल के आरोपों के ऊपर किस हद तक जाया जा सकता है, और क्या कोई नया झूठ लाकर, कोई नया प्रोपेगेंडा लाकर, कोई नई न्यूज लाकर इस न्यूज को दबाया जा सकता है। खैर अभी तो सारी मीडिया बिहार इलेक्शन में बिजी है, इसलिए वैसे ही कवर नहीं कर रही है, लेकिन देखते हैं कि ये चीजें कहां तक जाती है, तो क्या समय बताएगा। जी आपने सही कहा, लेकिन जो घायल शेरनी होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है। अब जो चीजें स्वाति मालीवाल कर रही है,
देखिए, ये वो महिला है जो अरविंद केजरीवाल के शुरुआती दिनों की सहयोगी हैं। इन्होंने इस महिला को अपने सीएम हाउस में अपनी आँखों के सामने पिटवा करके जो एक गलत गुनाह किया, गलत काम किया, उसको शायद स्वाति मालीवाल भूली नहीं है। अब इसीलिए ये जंग छिड़ी हुई है और मैं कहती हूँ कि ये बदला लेना भी चाहिए उन्हें। आपने शिवम जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अब तो परिवार का झगड़ा है ना जी, हम क्या कहें? हम तो वो बता रहे हैं जो परिवार में चल रहा है। जी, जी। जी, हाँ, मतलब परिवार भी ठीक है क्योंकि अभी तक उन्होंने अपना पार्टी को तो छोड़ा नहीं है। वो तो मंचों पे कह चुके हैं कि पार्टी मेरे खून-पसीने से बनी हुई है, मैं इस पार्टी को नहीं छोड़ूँगी। अब चाहे इसमें उनके कई अपने स्वार्थ भी हो सकते हैं स्वाति मालीवाल के, लेकिन जो खेल चल रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग है। शिवम जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को देखिए कितने महत्वपूर्ण विषय पे आपने जानकारी दी। थैंक्स अ लॉट, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।